घर और किचन के काम हम सभी लेडीज करते हैं, लेकिन कई सारे महिलाएं होते हैं जिनके काम जल्दी से नहीं हो पाते हैं, काफ़ी सारे समय लग जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही काम के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जो डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, जिससे हमारे काम बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं, काफ़ी सारे समय भी बच जाते हैं। तो जो मेरे लिए यूजफुल होते हैं वो सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल आइडिया। यहाँ पे देखिए हमने मोती ली हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें मोती के माला बनाने होते हैं, तो जब भी हम इस तरीके से दोनों उंगलियों से उठाते हैं तो ज़्यादा नहीं उठ पाते हैं, दो चार ही हम माला में डाल पाते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे सेलो टेप लेना है और इसे उल्टे साइड से इस तरीके से ना चिपका लेना है अपने इस उंगली में। और देखिए मैंने इस तरीके से चिपका लूँ। चिपकाने के बाद हमें ये जो मोती है लेनी है और इस तरीके से आप अपने ये जो सेलो टेप है इसमें चिपका लीजिए। देखिए कितने आसानी से इसमें अपना मोती के जो माला है आप बना पाएंगे और एक साथ ना काफी सारे मोती को डाल पाएंगे, बिल्कुल भी गिरती नहीं है और बहुत ही आसानी से अपना इस तरीके से डाल पाएंगे। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम के, इसे अपना जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे भी आप मोती की माला बनाती है फिर सिलाई में आपको मोतियों का यूज करना पड़ता है, तो इसी तरीके से आप ना कीजिएगा, आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के मसाले का डिब्बा हम सभी के किचन में होता है, हम सभी यूज करते हैं, लेकिन जब इस मसाले को हम ना किसी भी कंटेनर में रख देते हैं फिर ऐसे ही ना इसको रखते हैं तो इसमें नमी लग जाती है, हवा चली जाती है। तो हमें इस पैकेट को इस तरीके से दोनों साइडों से ऐसे में फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इसमें एक लूप बन जाएगा, इसी लूप में हमें इस तरीके से इसको ना डाल देना है। तो बहुत ही अच्छे से पैक हो जाता है, इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नमी नहीं जाती है और हमारे मसाला खराब नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से करके रख सकती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें इसे कंटेनर में रखना होता है, तो इस कंटेनर में हमने डाल दी हूँ, लेकिन हमें पता नहीं होता इस मसाले का डेट कब तक है और कौन सा ये मसाला है। तो इस तरीके से आप इसके डेट को और इसके नाम को ना काट के इसके ऊपर चिपका दीजिएगा और इसका डेट जब तक है तब तक इसे ना यूज कर सकती है, आपको बहुत ही अच्छे से इसके पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ना मसाले रख के यूज कर सकती है। कई बार सारे मसाले एक जैसे ही दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इंची टेप ले ली है। कई बार क्या होता है कि जब हम केहनी से ऊपर नाप लेते हैं तो ये बार बार ना फिसल जाता है, हम सही से नाप नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप्स है। कई सारे इंची टेप होते हैं जिसमें होल होते हैं, लेकिन मेरे इंची टेप में नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेलो टेप से इस सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल के इस तरीके से चिपका दूंगी, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। और देखिए इसे आप जहाँ चाहें वहाँ पे ना बहुत ही आसानी से इसे ना मेजरमेंट कर सकती है, नाप ले सकती है। देखिए छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम के, इस तरीके से जहाँ चाहे वहाँ नाप ले सकती हैं आप अपने अकेले, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसे जरूर से ट्राई कीजिए। अब देखिए इस तरह के कुकीज हम सभी के घर में आते हैं और क्या होता है इसे हम खाने के बाद इस खाली डब्बा को फेंक देते हैं। तो हमने इस डब्बा को ले लिया, इसके सारे पार्ट को अंदर कर दी और इस बॉक्स को अंदर डाल दी। उसके बाद एक बोतल लेनी है और ऊपर के पार्ट है जो माउथ वाले पार्ट है इसे हमने काट ली हूँ। अब यहाँ पे इसे हम इसी सर्कल में इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ पे बीच में इस तरीके से काट दी। इस ढक्कन को इसके अंदर हमें डाल देना है, ये जो माउथ वाले पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके कैप को बंद कर दूंगी। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ये ऑर्गेनाइजर बन गई है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। इसका यूज हम चलिए बताती हूँ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए इस पे हमने डबल साइडेड टेप चिपका दी हूँ और जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी पार्ट होती है, इस जगह पे आप नीचे की साइड ना इसे चिपका दीजिए। तो बहुत ही हमारे ना काम के ऑर्गेनाइजर बने। इसमें आप जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं, सिलाई के धागे, कैंची, इंची टेप सारे इस तरीके से डाल के रख सकती है। जब भी जरूरत पड़ेगी अपना आसानी से इसमें से निकाल सकती है। रखना निकालना बहुत ही ईजी और आसान हो जाती है। अब देखिए इसका दूसरा यूज बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इसे मैंने निकाल ली, उसमें आप इस तरीके से टिश्यू पेपर को डाल देना है। कई बार हमें कई जगहों पे रखना होता
है, तो इस तरीके से डाल दीजिए। अब बीच में हमें यहाँ पे थोड़े से पार्ट ना काट के अलग कर देना है, इस तरीके से होल कर दीजिए। इसको हमें अंदर की साइड डाल देनी है। अब देखिए इसके अच्छे से बंद करके जहाँ चाहे वहाँ रख दीजिए। आप जितना निकालेंगे उतना ही इसमें से ना निकलेगा, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रख सकती है। जब भी इसमें ख़त्म हो जाए तो इसी तरीके से डाल के फिर से ना आप रख सकती हैं। तो बहुत ही काम के बॉक्स है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका तीसरा यूज बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने इस इसके अंदर का जो बॉक्स है इसी का यूज करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चाकू को गर्म करके और यहाँ पे 4 से 5 इस तरीके से हमें चौकोर शेप में काट लेना है। गर्म चाकू से बहुत ही आसानी से जल्दी-जल्दी कट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें काट लेना है, ये देखिए। अब काटने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए बहुत ही आसानी से सारे होल ना हो गए हैं। अब यहाँ पे हम डबल साइडेड टेप चिपका देंगे इस तरीके से, और जहाँ चाहें वहाँ आप ना इसे बाथरूम में चिपका दीजिए। हमारे ब्रश जो होते हैं इस तरीके से रखने के लिए बहुत ही ना आसानी होती है। इस तरीके से आप भी बना के अपने बाथरूम में रख सकती है, इसे यूज कर सकती है। इसके ऊपर ना इस तरीके से पेस्ट वगैरह सारे रख सकती है, इसके अंदर भी रख सकती है। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम गुड़ की कोई भी रेसिपी बनाते हैं और ऐसे ही इसे हम घोल के डाल देते हैं, तो हमारी रेसिपी ना खराब हो जाती है। इसमें जो गना होते हैं उसके छिलके वगैरह या फिर कई सारे इसमें ना चीज़ होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी आप गुड़ को घोलते हैं तो इसे अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद जिस भी रेसिपी में डालना चाहती है उसमें हमें छन्नी से इस तरीके से छान देना है। इसके अंदर जो भी पार्ट होंगे सारे छन्नी में इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। देखिए तो हमारी रेसिपी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी इस तरीके से यूज करने से। आइडिया तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमें इसके आई बनाने होते हैं, काज करने होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से हमें सुई में अच्छे से धागा को डाल देने हैं। डालने के बाद हमें इस तरीके से इसमें फंदा को डालना है। जैसे आप देख रही हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है। इससे बहुत ही अच्छी ना फिनिशिंग के साथ हमारी ये जो आई बनती है। तो इसी तरीके से आप ना बना लीजिएगा, ये फटाफट से बन जाते हैं, हमारे समय भी बच जाते हैं। तो देखिए जैसे मैं ऊपर की साइड थोड़े से डाल के और यहाँ पे पीछे की साइड से इस तरीके से डालना है। उसके बाद इसमें हमें इस तरीके से फंदा डालते जाना है। तो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जितने आई बनानी चाहती है उस हिसाब से इसको ना बना दीजिएगा, और नीचे की साइड इसको डाल के अच्छे से गांठे लगा के काट दीजिएगा। तो फटाफट से हमारे सारे काज बन के रेडी हो जाते हैं। अब देखिए हम सभी महिलाएं साड़ी पहनते हैं, कई सारे महिलाएं ना दूसरों को देती है फॉल्स लगाने के लिए, कई सारे उनके वजह होते हैं। तो देखिए फॉल्स लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें इस तरीके का ये जो पिन होता है इसे लेना है। अगर आप सिलाई करती है तो आपके पास होगी, अगर नहीं करती है तो जो हम शर्ट खरीदते हैं उसमें जो पिन होती है उसे निकाल लीजिएगा। फिर सेफ्टी पिन भी ले सकती हैं। अब देखिए जितने भी पिन हैं इन सारे पिन को इस तरीके से पहले मैंने नीचे की साइड भी सिलाई कर दी हूँ, ऊपर की साइड ये जो पिन है इसे मैंने डाल दूंगी चारों तरफ अच्छे से। इन साड़ी को हमें फैला के पहले इस तरीके से ना लगा देनी है। तो देखिए बहुत ही जल्दी से हमारे ये फॉल्स लगते हैं, बिल्कुल भी इसमें झोल वगैरह नहीं आते, अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगती है। और कोई भी बिगनर है वो भी ना लगा सकती है बहुत ही अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए मैंने चारों तरफ पिन को लगा दी हूँ, कहीं पे भी झोल वगैरह नहीं आई है। इस तरीके से आप ना करके रख दीजिए, और इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। जब आप फ्री टाइम में हो इस तरीके से करके रख दीजिए, जितने साड़ी है उतने सभी में। अब जब आपको टाइम मिले, अभी मैं रात के टाइम इस तरीके से साड़ी में फॉल्स लगा रही हूँ, तो जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे इसे ना फॉल्स लगा सकती है। जैसे कि मैंने बोला अगर आपके पास पिन नहीं है तो सेफ्टी पिन भी ले सकती है। तो इस तरीके से अब जहाँ पे मैंने पिन लगाई हूँ वहीं पे अपना सेफ्टी पिन इस तरीके से डाल दीजिएगा। और देखिए सुई में मैंने धागा डाली हूँ, छोटी वाली बारीक सुई ले ली हूँ, और इस तरीके से हमें फॉल्स को लगा लेना है। तो बहुत ही जल्दी से लगता है, जहाँ चाहे वहाँ पे आप ना बैठ के फॉल्स को लगा सकती है बहुत ही आसानी से। बिल्कुल भी इसमें झोल वगैरह नहीं आते हैं, बहुत ही अच्छे से ना और फिनिशिंग के साथ लगती हैं। तो इस तरीके से आप ना लगा दीजिएगा। और देखिए मैंने सारे फॉल्स मैंने इसी तरीके से लगा के रखती हूँ और बहुत ही अच्छे से लगती है। बिल्कुल भी इसमें ना झोल वगैरह नहीं आते, इसमें लूज नहीं होते हैं। देखिए सारे मैंने फॉल्स लगा दी हूँ। अब जितने भी मैंने इसमें पिन डाली हूँ सारे पिन को निकाल के हमें रख देना है।
तो ये देखिए मैंने सारे को निकाल के आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी ये फॉल्स लगी है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। और इस तरीके से आप भी ना साड़ी में फॉल्स लगा के आप यूज कर सकती है, किसी को देना भी नहीं होगा, आपके पैसा खर्च भी नहीं होगा। तो ऐसे मैंने 2 साड़ियों में इसी तरीके से फॉल्स लगाई हूँ और कहीं से झोल वगैरह नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी साड़ी में फॉल्स लगी है। तो इस टिप्स को आप ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए बच्चों का जब इस तरह से टी-शर्ट छोटा पड़ जाता है तो हमें लेना है और इस तरीके से आस्तीन वाले पार्ट को काट दीजिए और इसे देखिए मैंने इस तरीके से ना इसको पकड़ के उल्टा कर देना है। उसके बाद देखिए जो आस्तीन वाला पार्ट है इसे हमें बीच में रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी हूँ। सिलाई करने के बाद हमें ये जो नीचे के पार्ट होते हैं वहाँ पे भी अपना सिलाई कर सकती हैं। और देखिए सिलाई करने के बाद यहाँ पे चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकती हैं ऊपर और नीचे की पार्ट में। इस तरीके से हमने बना ली हूँ, तो दोनों साइड में हमें बना लेना है। उसके बाद ऊपर के साइड में इस तरीके से थोड़े से कट लगा के और इसमें इलास्टिक डाल देनी है। देखिए कितनी प्यारी हमारी ये बच्चों की पैंट बन के रेडी हो गई है। तो इसे ना आप फिर से रीयूज कर सकती हैं और हमारे काम में आ जाते हैं। हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।